हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे मैंने डिस्कस किया था क्या, रियल इमेज के लिए। मैंने वहाँ पर रियल इमेज का डेरिवेशन डिड्यूस किया था कि उस केस में मुझे क्या रिलेशन आएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में। तो आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगा बच्चा, यहाँ पर वही केस रहेगा, यानी कि रेयर टू रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं हेडिंग, हेडिंग अपने नोट्स में डाल दीजिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम एट कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, इसमें मैंने पहला केस किसके लिए डिस्कस किया था बच्चा, आर द रियल इमेज के लिए। मैंने किसके लिए डिस्कस किया था, रियल इमेज के लिए। अब मैं दूसरा केस इसका डिस्कस करने जा रहा हूँ, किसके लिए, आर द वर्चुअल इमेज। और बच्चा किसके लिए, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा आइए देखते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये मैं यहाँ पे ऐसे देखो, ये क्या है बच्चा, एक्स वाई क्या है, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पोल है, यहाँ पे कहीं मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मान रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, अब इस केस में मैंने पहले रियल इमेज के लिए, फॉर द रियल इमेज के केस बच्चा, मैंने ऑब्जेक्ट क्या रखा था, ऑब्जेक्ट में डिस्टेंट पॉइंट रखा था। कहाँ रखा था, डिस्टेंट पॉइंट रखा था। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, ऑब्जेक्ट को बच्चा कहाँ रखूंगा, कहीं पोल के पास, यानी कि नियर द पोल। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा बच्चा, ऑब्जेक्ट इज केप्ट नियर द पोल, नियर द पोल, यानी पोल के आसपास नहीं रखा हुआ है। कहाँ रखा है बच्चा, पोल के आसपास रखा हुआ है, नियर द पोल। तो अब उस केस में ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बोला था कैसा लूंगा बच्चा, यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट लूंगा। कैसा लूंगा, यानी सब के सब डेरिवेशन में जो भी करूंगा यहाँ पर मैं इमेज, हम ऑब्जेक्ट हम कैसा लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। कैसा लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हमने बताया था यहाँ से मैं दो रे उठाऊंगा। एक रे बच्चा हमारे पास क्या है, फर्स्ट रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या ड्रा करूंगा, एक नॉर्मल ड्रा करूंगा। क्या ड्रा करूंगा बच्चा, यहाँ पर एक नॉर्मल। और नॉर्मल कहाँ से पास होता है, हमने बताया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होगा, ठीक। अब अब ये बच्चा आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और जब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा बच्चा, बेंड टुवर्ड नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली होगा कुछ इस तरीके से, कैसे, ऐसे। अब ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे दिख रहा है, जब इसको मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूंगा ऐसे, इस तरीके से, ये रहा, ठीक। जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूंगा बच्चा, यहाँ पे मैं इसको और बढ़ा दे रहा हूँ, तो इमेज इसका कहाँ मिलेगा, ये कब, जब ऑब्जेक्ट बच्चा नियर द पोल होगा, यानी कि पोल के पास होगा, नियर बाई द पोल होगा, तो उस केस में ऐसा इमेज बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चा, इमेज आई बन रहा है। क्या बन रहा है, इमेज आई बन रहा है, क्लियर। अब मैं बोलूंगा बच्चा, यहाँ पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला दिख रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं बोल रहा हूँ कितना, आई। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना, आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बोल रहा हूँ मैं, आर। अब यहाँ से मैं क्या डालूंगा, ड्रा करूंगा एक नॉर्मल ड्रा करूंगा, यहाँ से क्या करूंगा, एक नॉर्मल ड्रा करूंगा। इस नॉर्मल का नाम दे दे रहा हूँ, पहले तो हम नेमिंग कर दे रहा हूँ बच्चा, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया, ये नॉर्मल हो गया, एन, ये उसको एम बोल दे रहा हूँ, और हो गया, ये आई हो गया, सी हो गया। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस हमको बता दे रहे हैं, कौन सा डिस्टेंस क्या है। यहाँ से आते बच्चा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लूंगा, इमेज का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज यू, दिस इज वी।
और यहाँ पे बच्चा क्या है, रेडियल मीडियम म्यू1 है, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, रेडियल मीडियम, इसको मैं बोल रहा हूँ मैं क्या, डेंसर मीडियम, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। और डेंसर मीडियम यहाँ पे एज ए क्या लूंगा मैं, यहाँ पर ग्लास लूंगा, यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, एयर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे बात आती है यहाँ पे एंगल यूनिट, ये हम बोल देते हैं बच्चा, जो ऑब्जेक्ट वाला है ये इसको अल्फा बोल देते हूँ, इमेज वाले को मैं बीटा बोला था, और यहाँ वाले को मैंने क्या बोला था, गामा, इसके रियल वाले केस। ठीक, अब देखो सेम तरीके से मैं इसको डेरिवेटिव को फॉरवर्ड करूंगा। अब ध्यान रखना, बस रे डायग्राम थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट रे डायग्राम में जो भी चीज़ें मैथमेटिकल चीज़ें मैंने किया था सेम एज इट इज यहाँ भी करूँगा। अब देखो इस केस में देखो, हम यहाँ पे क्या क्या माने बच्चा, एंगल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एंगल क्यू आई पी को मैंने क्या माना है, बीटा माना है, एंगल क्यू ओ पी को मैंने बच्चा माना है गामा, देखो क्यू आई पी को माना है बीटा, और क्यू ओ पी को मैंने माना अल्फा, और एंगल क्यू सी पी को माना बच्चा, क्यू सी पी को माना मैं यहाँ पर गामा। ठीक, यहाँ पे गामा माना है। अब देखो आगे, अब आगे देखो यहाँ पर अब देखो इन ट्रेंगल, हमें देखो एंगल आई एंगल आर निकालना है, क्योंकि स्नेल लॉ अप्लाई करूंगा तो मुझसे आई और आर आएगा, तो आई और आर के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा इन ट्रेंगल बच्चा, देखो ट्रेंगल सी क्यू ओ, देखो सी क्यू ओ, देखो सी क्यू ओ, ट्रेंगल सी ओ क्यू में देखो ये क्या है बच्चा, एक्सटर्नल एंगल है, ये देखो यहाँ से ये लाइन, ये यहाँ से यानी कि पूरा एंगल, ये मैंने क्या माना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोला है, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये उसके जस्ट अपोजिट, अपोजिट क्या हो गया, अपोजिट, अपोजिट इंटरनल एंगल। तो हमने बोला है प्रॉपर्टी बच्चा, जो एक्सटर्नल एंगल होगा आई, वो सम होगा किसके, इंटरनल अपोजिट एंगल से अल्फा और गामा के, अल्फा और गामा, अल्फा और गामा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे बच्चा सिमिलरली इन ट्रायंगल देखो बच्चा सी सी क्यू आई, देखो सी, देखो यहीं से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से सोनो ट्रायंगल को ले रहा हूँ, सी क्यू ओ लिया था, अब यहाँ से सी क्यू आई ले रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान रखना कौन सा ट्रायंगल कैसे ले रहा हूँ मैं, क्यू सी क्यू आई ले रहा हूँ, यहाँ पर क्यू सी आई ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बच्चा यहाँ पर, क्यू सी आई। यहाँ के हिसाब से देखो, ये देखो इन दोनों ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए क्यू आई सी के लिए बच्चा, ये जो एक्सटर्नल एंगल है यहाँ पे क्या बन रहा है, आर बन रहा है, क्या बन रहा है, आर, एक्सटर्नल आर। और इसके जो इंटरनल अपोजिट एंगल बनेंगे, कौन बनेगा, बीटा और गामा बनेगा, कौन बनेगा, बीटा और गामा बनेगा। तो यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा बच्चा क्या, बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 6। ठीक, फिर से वही चीज, वही सेम प्रोसेस जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में कराया था पहले केस में, रियल वाले में, फिर बोलूंगा बच्चा हुआ अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, फॉर वेरी स्मॉल एंगल क्या बन जाएगा बच्चा, दिस बिकम्स म्यू वन आई, ये क्या बन जाएगा बच्चा, म्यू टू आर बन जाएगा, किसके लिए, सिंस, यहाँ लिख लो सिंस फॉर वेरी स्मॉल एंगल। ठीक, तो स्मॉल एंगल के लिए ये बन जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा, साइन आर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, यहाँ पे साइन आई आई बन जाएगा। अब देखो आई और आर का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, तो बोल वैल्यू पुट कर दो बच्चा, यहाँ पे म्यू वन आई की वैल्यू कितना रखा है, अल्फा प्लस गामा, बच्चा आर की वैल्यू क्या निकाल रखा है मैंने यहाँ पर, बीटा प्लस गामा। अब ये क्वेश्चन बन गया थर्ड। अब बात आती है बच्चा अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालने की, तो फिर से वही प्रोसेस देखते हैं, ये रे डायग्राम है। ठीक, इस वन, ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब बच्चा मैं अल्फा बीटा गामा के लिए मैं यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रा किया था, इसलिए ड्रा किया था ताकि हम आसानी से अल्फा बीटा गामा निकालने में समस्या ना हो। तो देखो इस ट्रायंगल की बात करूंगा, किस ट्रायंगल की बात करूंगा, इस ट्रायंगल की बात करूंगा,
अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ बच्चा किसमें, ओ एम ओ क्यू ओ एम क्यू में, देखो ओ एम क्यू में, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम में देखो tan अल्फा कितना निकलेगा बच्चा, tan अल्फा बराबर क्यू एम अपॉन कितना हो जाएगा, ओ एम, राइट। सिमिलरली इन ट्रायंगल क्यू एम सी यहाँ से बच्चा tan गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एम अपॉन एम सी, देखो क्यू एम सी में देखो tan गामा इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब देखो इसमें देखो गामा बीटा वाले में देख लो, इन ट्रायंगल बच्चा क्यू एम आई, वहाँ पे आई है, ये आई है क्यू एम आई, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से इन ट्रायंगल क्यू एम आई में मिल जाएगा बच्चा tan अल्फा इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या बच्चा यहाँ पर क्यू एम है और क्या ये एम आई है, ठीक। अब देखो फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल केस में हमने बोला था बच्चा ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अल्फा के, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, गामा के, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पे बीटा लिया है ना मैंने, ये बीटा लिया, यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ पे बीटा लिखा, यहाँ पे बीटा, क्या हो जाएगा बीटा, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे मैं टर्म्स कंडीशन निकालना बच्चा क्या, कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल केस में जो एम है, देखो जो एम है, जैसे फॉर ये जो अल्फा बीटा गामा है बहुत ही स्मॉल हो जाए तो क्यू पॉइंट कहीं आसपास निकल आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, पोल के पास आएगा, और उस केस में बच्चा एम किधर शिफ्ट होता जाएगा, पी की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, यानी कि अगर बहुत स्मॉल एंगल की बात करूंगा तो एम क्या हो जाएगा बच्चा, एम बिकम्स पी, फॉर वेरी स्मॉल एंगल एम क्या हो जाएगा, एम पी बन जाएगा, उस केस में क्या बन जाएगा, क्यू पी अपान ओ पी इक्वल टू अल्फा, और ये बन जाएगा बच्चा क्यू पी अपान पी सी, क्यू पी अपान पी सी इक्वल टू इक्विवेलेंट टू गामा, यहाँ हो जाएगा बच्चा क्यू पी अपान पी आई इक्विवेलेंट टू बीटा, ठीक। ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से तुम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल, अब निकाल के हम कहाँ रखेंगे, अब मैं निकाल के इसमें रखेंगे, ये देखो बस, ये अब देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसमें पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ पे लिखो पुट अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन व्हाट थर्ड, मुझे क्या मिलेगा बच्चे यहाँ पर म्यू वन अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू पी अपान ओ पी, ठीक, प्लस गामा क्या निकल गया बच्चा क्यू पी अपान पी सी इक्वल टू म्यू टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू पी अपान पी आई प्लस गामा कितना निकल बच्चा क्यू पी अपान पी सी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हर जगह पे क्यू पी कॉमन है, तो मैंने अगले पिछली वीडियो में भी दिखाया था, ये क्या हो जाएंगे यहाँ से कट जाएंगे कॉमन लेने पर, तो मेरे पास ब्रैकेट में मिलेगा, इन ब्रैकेट ये ओपी बन जाएगा बच्चा, ये पीसी बचा जाएगा, यहाँ पे म्यू टू, यहाँ पे वन अपान पी आई हो जाएगा, यहाँ पे वन अपान पी सी हो जाएगा, ठीक, ये पीसी हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ओपी क्या है देख लो बच्चा, हमने ओपी को क्या लिया था, ओपी व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पी आई क्या है बच्चा पोजीशन ऑफ इमेज, और पीसी क्या है बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पर, पुट दिस वैल्यू हियर, तो म्यू वन ओपी क्या है बच्चा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैं कैसा लूंगा माइनस ऑफ यू, पीसी क्या बच्चा पोजीशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस का आर, क्यों प्लस ले रहा हूँ क्यों माइनस ले रहा हूँ, एक बार देख लो डायग्राम में बच्चा, ये पोल है, पोल के इधर डायरेक्शन में कितना लेंगे, सब निगेटिव लूंगा, पोल के इस डायरेक्शन में जो भी लूंगा मैं पॉजिटिव लूंगा, पोल के अप साइड में जो भी लूंगा पॉजिटिव, पोल के नीचे लूंगा जो भी लूंगा बच्चा क्या निगेटिव, ठीक। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस।
अब देखो यहाँ पे देखो म्यू2 यहाँ का बच्चा पी आई क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। पी आई क्या है, देखो पोजीशन ऑफ इमेज है ना, देखो यहाँ पी आई पोजीशन ऑफ इमेज। तो अब देखो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा बच्चा ये माइनस ऑफ भी, यहाँ पे मिल जाएगा पी से क्या बच्चा प्लस का आर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चा, मुझे मिलेगा यहाँ पर यू, यहाँ मिल जाएगा म्यू वन अपान आर, यहाँ हो जाएगा बच्चा म्यू टू अपान माइनस वी, यहाँ हो जाएगा म्यू टू अपान आर। शिफ्ट कर दो इधर शिफ्ट करोगे तो म्यू टू अपान क्या आ जाएगा बच्चा वी हो जाएगा, इधर प्लस में आ जाएगा ये, और ये म्यू वन अपान यू बचा रहेगा, यहाँ पे बचा म्यू टू अपान आर, यहाँ पे म्यू वन अपान आर। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। इसको और अच्छे से लिख लो, यहाँ पे जाएगा म्यू टू अपान वी, ये म्यू वन अपान यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। आपने इसमें क्या देखा, इसमें देखा बच्चा कि ये वर्चुअल इमेज के लिए और रियल इमेज के लिए है। इन केस ऑफ व्हाट, ये किसके लिए था बच्चा, ये वर्चुअल के लिए था, ये वर्चुअल इमेज के लिए डेरिवेशन करवाया हूँ। तो वर्चुअल के लिए और रियल इमेज के लिए मैं यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन पा रहा हूँ, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट जब रेयर मीडियम में होगा उस केस में उसका रियल इमेज और उसका वर्चुअल इमेज दोनों के केस में मैं एक्सप्रेशन क्या पाया हूँ, म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। तो देखो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था इस केस में, वो फार्दर रियल इमेज के केस में मैंने यही सेम एक्सप्रेशन पाया था। ये देखो म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। रियल इमेज के केस में जब हमारा सरफेस कैसा था, सरफेस हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस था, कैसा था, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस था। उस केस में मैंने रियल इमेज की बात किया था और इसकी बात किया वर्चुअल इमेज की बात किया था, दिस वन। तो ये वर्चुअल के लिए है और ये किसके लिए है, ये बच्चा आपका ये रियल इमेज के लिए, दोनों केस में एक्सप्रेशन सेम पाओगे, चाहे इमेज रियल बने चाहे इमेज बच्चा वर्चुअल बने, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर रियल मीडियम में बनाएगा तो उसके लिए मुझे यही एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करूंगा बच्चा कि रेयर टू डेंसर मीडियम का ही केस रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में ही रखा रहेगा, लेकिन वो स्फेरिकल सरफेस कैसा रहेगा, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस रहेगा। अभी मैंने दोनों केस में किसका डिस्कस किया था, मैंने देखो इसमें भी किसका डिस्कस किया है, कॉन्वेक्स, पहले केस बच्चा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिया है रियल इमेज के लिए, और दूसरे में भी हमने क्या लिया है, देखो दूसरे केस में भी हमने क्या लिया बच्चा, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है, स्फेरिकल सरफेस लिया है, किसके लिए, वर्चुअल के लिए। कैसे वर्चुअल, ये मैं पार्ट 1 में डिस्कस किया हूँ, ये पार्ट 2 का है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा क्या कि फार्दर, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो रहेगा बच्चा हमारा क्या कि फार्दर वर्चुअल इमेज के ही केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेडी रहेगा हमारा क्या, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम एट द कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो आइए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू।